हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पांडे सर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस, और उसका सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तीनों क्वेश्चन इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते आगे, बने रहेगा हमारे वीडियो के साथ। एक और बात, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने बताया कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसके टाइप्स बताए। उसको देखने के बाद आप इस पे आइएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसको देखने के बाद जब आप इसको देखेंगे तो आपको थोड़ा ईजी लगेगा और आपको सब कुछ समझ में आएगा क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इन द मैट्रिक्स ए। देखिए मैट्रिक्स कौन सा है, ए मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स भैया, देखिए इन मैट्रिक्स ए। अब ए मैट्रिक्स में क्या कर रहा है, ए मैट्रिक्स में बोल रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है बना के, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5.2, 12, माइनस रूट में 3, 1, -5 और 17। दिस आर द एलिमेंट्स गिवन टू द क्वेश्चन ने हमें ये एलिमेंट्स दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमको क्या करना है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग करना है, पहले हम लोग को फाइंड करना है इसका द ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर फाइंड करना है। इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया कैसे करना है, आप पहले उसे देख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए, ज़्यादा देर का नहीं, वो आधे घंटे का वीडियो, आधे घंटे में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है। और ये भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा क्योंकि इसमें मैं सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चलिए बढ़ते आगे, लेट्स स्टार्ट। देखो जो पहले हम लोग वहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग वो डायग्राम बना लेते हैं मैट्रिक्स का। जैसे -2 हो गया, 35 था रूट में 3, ठीक है। उसके बाद 5, 19, -7, -2 और 5/2, 12, 1, -5, 17। देखिए बच्चों ये हम लोग के एलिमेंट्स है, ठीक है। अब इन्हें हम लोग को करना है, पहले हम लोग को क्या दिया था, पहले हम लोग को दिया था द ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के ऑर्डर में बताना है। मैं इस वीडियो में बताया मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो पहले बच्चों हम लोग को क्या करना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना। तो हम लोग को क्या करना पहले, तो बेसिकली हम लोग को पहले फाइंड करना है इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर होता है क्या है, ऑर्डर का मतलब m × n। अगर आपको ऑर्डर फाइंड करना है तो आप m × n कर दीजिए, सॉरी n × m भी बोल सकते हैं, इसे n × m भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये फाइंड करिए। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी रो इंटू कॉलम। इसका मतलब होता है रो इंटू कॉलम। कहने का मतलब है कि आपका ये n रो होता है, यानी n रो होता है और m कॉलम होता है, ठीक है। तो रो और कॉलम को आपको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ये होता है, यही तरीका होता है फाइंड करने का, ऑर्डर फाइंड करने का यही तरीका होता है कि आप रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप बेसिकली अब पूछेंगे सर रो और कॉलम क्या होता है, तो मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। देखिए जो आपको यहाँ पे वर्टिकली दिखाई दे रहा है, आपको वर्टिकली दिखाई दे रहा है, एक कॉलम होते हैं, ये सब क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। यानी बोल देंगे कि 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। तो यहाँ पे 4 कॉलम होते हैं। और यहाँ अगर हॉरिजॉन्टली दिखाई देगा 1, 2, 3, तो ये तीनों रो होते हैं, एक रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, ठीक है। अब इन लोगों को मल्टीप्लाई, कितने रो है और जितने कॉलम है उनको पकड़ के मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो लिख देंगे नंबर्स ऑफ द, नहीं पहले लिख देते हम लोग क्या कि m × n कर देते हैं। तो रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स में कितने नंबर्स है रो के, तो भैया 1, 2, 3, 3 है, लिख दिया 3, ठीक है। मैं वापस लिखता हूँ नंबर्स ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इन रोज और कॉलम्स इन मैट्रिक्स। तो कितना है इसमें हम लोग के मिलेंगे टोटल, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 है। अभी ऊपर हमने देखा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम्स है और 1, 2, 3 ये रोज है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमें रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ऑर्डर मिल जाएगा। हमने रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ऑर्डर मिल जाएगा, ओके। फिर से बता रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा कितने ऑर्डर्स इसके होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते आगे क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सो गाइज हमें ये पता चल गया है कि कितने रोज होते हैं, कितने कॉलम होते हैं। अब बेसिकली हम लोग को करना कुछ नहीं है, हम लोग करना क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, यानी जितने रो है रो को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ। तो आइए हम लोग रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए
रो हम लोग का 3 था, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, क्योंकि हम लोग का कॉलम 4 था। 3 × 4 होता है 12, बस यही होता है, मतलब इसी को बोलते हैं। बोल देंगे द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना है भैया, 3 × 4। ये हम लोग का ऑर्डर था, 3 × 4 हम लोग का ऑर्डर था। क्लियर है, क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? यही है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, सॉल्यूशन यही है। अब हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 पे। अब यानी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है, क्या है पॉइंट, आइए बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। सो गाइज हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या पूछ रहा है, द नंबर्स ऑफ अ एलिमेंट्स, यानी अभी हम लोग जो पहले डायग्राम पहले मैट्रिक्स दिया था उसी का हम लोग को नंबर्स फाइंड करने की, उसमें कितने एलिमेंट्स है। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि जब हम लोग रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो उन लोगों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, जो भी हम लोग को प्रोडक्ट आता है, उसी को बोलते हैं द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। यानी हम लोग ने ऊपर किया था ऑर्डर निकाला था, ऑर्डर क्या था भैया, 3 × 4 था। ये इसी ऑर्डर में हम लोग ने लिखा था ना, वही 3 × 4। अब इसी ऑर्डर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर लाएंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। यानी 3 × 4 कितना होता है, 3 × 4 12 होता है। ये जो 12 आंसर आया, यानी इतना ही एलिमेंट्स, इसके पहले हम लोग जो किया था तो इतने ही एलिमेंट उस मैट्रिक्स में है, इतने ही एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स में है। आइए लिख देते हैं, देयर आर 12 एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए। देखिए बच्चों, घबराने वाली कोई बात नहीं। बात क्या है, अब आप कोई बोल दे कि भैया आप कैसे किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हो, कितने हैं आपको गिनना पड़ेगा, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, आप बैठ के गिनेंगे। आप बस रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना, जितने रो है उतने को और जितने कॉलम उसको, तो आपका ऑर्डर भी कहला जाएगा कि उस ऑर्डर में लिखा गया है, और उन लोगों को मल्टीप्लाई करके जो भी आपको प्रोडक्ट आएगा उसको आप बोल देंगे उतने उसके अंदर एलिमेंट्स है। बात समझ में आई आपको? ये ऑर्डर बता रहा है और ये एलिमेंट्स बता रहे हैं, इन लोग को मल्टीप्लाई करने पे आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे और इन लोग को हम लोग बताएंगे एज अ ऑर्डर, इन लोग को बताएंगे एज अ ऑर्डर की। इस तरह के ऑर्डर हम लोग इसे लिख सकते हैं। और अगर मुझे फाइंड करना है कि भाई उसमें नंबर्स कितने होते हैं तो इतने एलिमेंट्स होते हैं, उन लोग को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? आप काउंट कर लीजिए उसे, ठीक है, कितने हैं आप काउंट कर लेंगे तो खुद पता चल जाएगा हाँ सर सही बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, इससे पॉइंट नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हे गाइस, हम लोग बात करने वाले थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या है आइए पता करते हैं। राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड लास्ट इज A23। अब देखिए बात करना है कि हम लोग को इसके एलिमेंट फाइंड करना है, यानी इस ऑर्डर में कौन से एलिमेंट्स आने वाले, इस पे कौन से 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 वाले, इन सबको फाइंड करना है कौन कौन से आने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं कैसे हम लोग इसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। हम लोग करना क्या है कि हम लोग को सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है कि A13 का मतलब होता क्या है। पहले हम लोग बात करते हैं कि A13 मतलब होता क्या है। A13 का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, तो A13 का मतलब है जो इसमें 13 आपको दिखाई दे रहा है, वो 13 मतलब ये फर्स्ट आपका रो है, और जो ये है 3 ये आपका कॉलम है। ये भी क्या है, कॉलम है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप वैल्यू निकाल लेंगे। आइए बात करते हैं कि वैल्यू कैसे निकालना है। जैसे कि हमें पता है कि A13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, इसका मतलब ये है। तो फर्स्ट रो तो हमें पता है कि फर्स्ट रो हम लोग की, हमें पता है ये फर्स्ट रो है। अगर थर्ड कॉलम की बात करें तो 1 2 3 यानी थर्ड कॉलम ये आता है। फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम ये आता है, फर्स्ट नंबर में थर्ड नंबर ये आता है ना, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी है, A13 की वैल्यू कितनी है, A13 की वैल्यू है 19। कितनी है, 19। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि A13 इज इक्वल टू 19। उसके बाद पूछ रहा है, उसके बाद क्या पूछा है, A21 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A21। A21 की वैल्यू कितनी है, तो A21 का मतलब है कि सेकंड कॉलम और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाई फाइंड करते हैं। सेकंड रो हम लोग का ये होगा, फर्स्ट रो हम लोग का ये है, तो यानी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम हम लोग का, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम हम लोग का ये है। तो सेकंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम, यानी इक्वल मिला के ये आंसर आ रहा होगा। बेस सेकंड रो में चल रहा है और फर्स्ट कॉलम में ये है, तो फर्स्ट रो का सेकंड यही आएगा ना। लिख लेते हैं A21 की वैल्यू कितनी है, तो A21 की वैल्यू 235 है। बात करते A33 है ना, 33 है ना, उसके बाद हाँ 33 है। अब 33 की वैल्यू क्या होगी, आप लोग कमेंट में बता दीजिए 33 की वैल्यू कितनी होगी। नहीं बताया तो मैं बताता हूँ 33 की वैल्यू कितनी होगी। वैसे मैं हूँ किस लिए, बताने के लिए ना, जिसको नहीं आ रहा है वो देखे यहाँ पे ध्यान से। देखिए फिर समझा रहा हूँ, 33 का मतलब है इसमें पहला जो 3 आ रहा है उसका मतलब रो होगा। तो रो हम लोग का तीसरा रो हम लोग का ये है, और जो
दूसरी बार जो 3 आ रहा है उसका मतलब कॉलम यानी तीसरा कॉलम। अब तीसरा कॉलम में हम लोग का ये, अरे तीसरे रो में जाना है भैया, तीसरा रो पे ये है और कॉलम कौन सा है, वो भी 3 होना चाहिए, यानी दोनों आके यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर ये जाएंगे तो ये यहाँ पे आके मिल रहा है भाई, तीसरा रो यही और तीसरा कॉलम ये है, दोनों आके यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी कितना होगा 5, कितना होगा माइनस का 5। उसके बाद हम लोग का A24 है, A24 यानी कि सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, तो ये हम लोग का फोर्थ कॉलम होगा। तो सेकंड रो हम लोग का ये सेकंड रो और फोर्थ कॉलम यहाँ पे आके यानी ये होगा 12, कितना होगा 12। माइनस 12 नहीं, गलती से लग गया है, एक साइन गलती से लग गया है, इसको नहीं हटाइए 12। लास्ट हम लोग का A23, यहाँ पे लिख लेते A23 का A23, यानी सेकंड रो, पहला बताएगा आपको रो, पहला क्या बताएगा आपको रो और दूसरा क्या बताएगा आपको कॉलम। तो रो कौन सा होना चाहिए, तो रो सेकंड होना चाहिए, कॉलम कौन सा होना चाहिए, कॉलम थर्ड होना चाहिए। तो सेकंड यानी सेकंड रो में थर्ड कॉलम यानी आपका ये, बस समझ में आई, यानी होगा 5/2। ठीक है, समझ में आया आपको बात। इस तरीके से होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। पूरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, अब इस पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट्स गो। सो हे गाइज, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन क्या हम लोग का, आइए पढ़ते हैं, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या बोल रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, क्या बोला 24 एलिमेंट्स, ध्यान सुनिएगा, छोटे छोटे पॉइंट चलना है हम लोग को। अगर एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है भैया, 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी इसके पॉसिबल ऑर्डर नहीं। देखिए इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन हमने पहला चुना था कि पहले हम लोग ने पूछा था कि जो एलिमेंट्स हमको दे के रखे थे उसके ऑर्डर क्या होंगे, तो हमने उसके ऑर्डर कैसे फाइंड किया था, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके। इससे पहले क्वेश्चन में यही किया था ना, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई किया था। इस क्वेश्चन में हम और फिर दूसरा क्वेश्चन था कि उसके एलिमेंट्स कितने होंगे, तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने का जितना भी नंबर हम लोग प्रोडक्ट निकल रहा था उतने एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को प्रोडक्ट दे दिया गया, प्रोडक्ट कितना भैया 24 एलिमेंट्स, यानी उतने प्रोडक्ट होंगे। यानी व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करना है, यानी फैक्टर्स फाइंड करना, उसके कितने क्या फाइंड करना भैया, फैक्टर फाइंड करना है। इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 30 एलिमेंट्स। तो दूसरा क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर मैं बताऊं, तो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में 3 × 4 किया था, ठीक है, और आपका आया था 12। तो आपका 12 की कितने थे भैया, आपका प्रोडक्ट था, मल्टीप्लिकेशन में देखा जाए तो प्रोडक्ट था, लेकिन आपने इसको बोला था ये एलिमेंट से, क्या है ये एलिमेंट से, ठीक है, आपने इससे बोला था ये एलिमेंट से, ठीक है। बेसिकली ये आपका ऑर्डर था, ये आपका क्या था, ऑर्डर था कि इस ऑर्डर में दिया गया है मैट्रिक्स, ठीक है, इस ऑर्डर में आपको मैट्रिक्स ए दिया गया था। लेकिन इन दोनों को बोलते क्या, इन दोनों को बोलते फैक्टर, क्या बोलते हैं इन दोनों को, फैक्टर, इन दोनों क्या बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को फैक्टर ही फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग को फैक्टर, हम लोग को ए दे दिया है भाई, हम लोग को 24 दिया है। अब 24 का फैक्टर फाइंड करना है, 24 का क्या फाइंड करना है, फैक्टर। वही हमें 24 एलिमेंट्स दे के रखे हैं, हमें 24 एलिमेंट्स दे के रखे हैं, तो हमें फाइंड करना है कि भाई 24 किस किस टेबल में आ सकता है, तो उसका ऑर्डर बन सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे ऑर्डर कैसे कैसे बनेगा। जैसे कि हमें पता है कि इसका फैक्टर निकालेंगे, तो 1 × 24 भैया 1 के टेबल में आता है भाई, 1 × 24 भैया इसका फैक्टर एक ये भी हो सकता है, तो पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर इसका अगर देखा जाए, इसे का उल्टा कर दीजिए, यानी 24 को मल्टीप्लाई कर दे 1 के साथ। इस ऑर्डर में भी हम लोग दोनों ऑर्डर है ना भैया, फर्स्ट रो 24 कॉलम्स, फर्स्ट रो 24 कॉलम ऐसे भी कर सकते हैं, और 24 रोज, सॉरी फर्स्ट रोज 24 कॉलम्स, 24 रोज और फर्स्ट कॉलम। पहला वाला हमेशा आपका रो होता है और दूसरा वाला हमेशा आपका कॉलम होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका ये रो हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट होगा। थर्ड बात करें तो भैया 2 के टेबल में भी आता है 2 12 जो 24, यानी 2 रोज और 12 कॉलम्स। ये भी ऑर्डर हो सकता है भैया, ऑर्डर रखना चाहे तो 2 रो बना के उसमें 12 रख सकते हैं, तो भी हम बन जाएगा एक ऑर्डर। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ ऑर्डर की, तो इसी का अपोजिट कर दीजिए, इसी का अपोजिट उल्टा कर दीजिए, तो इसका उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 × 2 है ना। तो यही फर्स्ट रो, सॉरी 12 रोज और 2 कॉलम्स, 12 रोज और 2 कॉलम्स हो जाएगा, ठीक है। बात करें फिफ्थ की, भैया इसका और क्या फैक्ट हो सकता है, 24 का और निकाला जाए, 24 का और क्या होगा, 12 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। भैया आप थोड़ा ध्यान देंगे तो 3 × 7 में कितना होता है, सॉरी 3 × 8 कितना होता है, 24 ही होता है 3 × 8, यानी 3 रोज और 8 कॉलम्स। इसी को उल्टा कर ले, 6 वाला लिख देंगे तो 8 × 3, यानी 8 रोज हो जाएंगे और 3 कॉलम्स हो जाएंगे। अच्छा बात करें कि 7th वाले और निकल रहा है, तो भैया और निकल सकता है, इसमें और निकल सकता, कैसे निकलेगा, तो 4 × 6,
हमें पता है कि 24 4 6 24 होता है ना, तो 4 मल्टीप्लाई 6 तो 24 हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि 4 रोज 6 कॉलम्स, ये भी ऑर्डर हो सकता है। और 8 तो लास्ट वाला देखे, तो लास्ट वाला हम लोग हो सकता है कि इसी को उल्टा कर दीजिए 6 मल्टीप्लाई 4, यानी 6 रोज और 4 कॉलम्स। क्लियर है बात? तो यानी कितने तरीके से ये बन सकते हैं ऑर्डर? 8 तरीके। और कोई तरीका है नहीं, और कोई तरीका तो हमें नहीं लगता है। ठीक है, अगर आपको लगता है तो कमेंट में जरूर बताएगा। वैसे अगर थोड़ा होगा तो इतने ही होते हैं ऑर्डर्स, ठीक, इतने ही बन सकते हैं, क्योंकि 24 के फैक्टर सिर्फ इतने 80 फैक्टर हो सकते हैं। 24 के फैक्टर की बात करें तो 80 फैक्टर होंगे 24 के, और ज़्यादा फैक्टर नहीं होते। ठीक है, 1 के डबल में आता है 24 के आएगा, फिर 2 के आएगा, 12 के आएगा, फिर 3 के आएगा, 8 के आएगा, फिर 4 के और 6 के, इतने ही ऑर्डर बन सकते हैं। ठीक है, इतने फैक्टर निकाल सकते हैं। तो यानी इतने ऑर्डर बनते हैं, यानी इतने तरीके से हम लोग इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। जिस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हो, जिस फैक्टर में, जिस बी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हो, उसको हम लोग इतने ऑर्डर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इतने ऑर्डर्स हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग बोल देंगे देयर आर इफ लिख देंगे, इफ अ मैट्रिक्स लिख लेते हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 elements, 24 elements, then the possible order are क्या क्या होंगे भैया? 1 into 24, फिर 24 into 1, then 2 into 12, then 12 into 2, then 12 into 2, 3 into 8, then 6 in 6 लिख लेते हैं, 8 into 3, then 4 into 6, then 6 into 4। तो इतने तरीके से ऑर्डर हम लोग बना सकते हैं, इतने तरीके से हम लोग ऑर्डर बना सकते हैं। तो दीज आर द ऑर्डर इन 24 एलिमेंट्स। अगर 24 एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं तो यही ऑर्डर बनेगा। ठीक है, आइए तो उसी में दूसरा पॉइंट अगर ध्यान देंगे तो उसी में दूसरा क्वेश्चन, ये हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब उसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये देखिए यहाँ तक हम लोग का हो गया है, ये हम लोग का पहला वाला हो गया। पहला वाला हम लोग को 24 एलिमेंट दिया था तो हम लोग को पता चला कि कितने ऑर्डर बनेंगे। अब उसी में बोल रहा है कि वॉट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अब देखिए 13 एलिमेंट्स हुआ तो कितने ऑर्डर बनेंगे? सेम इसी तरह से प्रोसेस है। आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग के इसी के सेकंड पॉइंट पे। लेट्स गो गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं। आप देखिए हम लोग को पूछा था कि क्वेश्चन क्या था कि अगर उसके बाद 13 एलिमेंट्स हो, कोई मैट्रिक्स है उसके बाद कितने एलिमेंट्स है? 13 एलिमेंट्स है, तो उसके पॉसिबल्स ऑर्डर कितने, उसके पॉसिबल्स ऑर्डर कितने होंगे? उसके पॉसिबल्स ऑर्डर्स कितने होंगे? ये पूछा था कि अगर किसी मैट्रिक्स पर 13 एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल्स ऑर्डर क्या होंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट्स मैट्रिक्स ए, हम लोग के पास कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं और थोड़ा अच्छे से समझा दे रहा हूँ। कोई ए मैट्रिक्स है। अभी इससे पहले वही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कोई डरने वाली बात नहीं है। इससे पहले इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें 24 एलिमेंट थे, इसमें 13 हो गया है। अब लेट्स मैट्रिक्स ए, हम लोग मान सकते हैं कि एक हम लोग के पास मैट्रिक्स है जो कि ए है। अब सॉल्व करते आइए, बढ़ते आगे। तो ए है मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम लोग 13 का फैक्टर निकालेंगे क्योंकि किस किस नंबर्स में आता है 13। हमें पता है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 13 इज इक्वल टू 13 और 13 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 13। यही दो तरीका है। तो हम लिख देंगे इफ हम लोग लिख देंगे क्या, इफ अ मैट्रिक्स हैज 13 elements, then the orders are, क्या ऑर्डर होंगे भैया? तो 1 इंटू 13 यानी 1 यहाँ भी याद रखिए, यानी 1 रो और 13 कॉलम इस तरीके से लिख सकते हैं, और 13 कॉलम 13 रो और 1 रो कॉलम इस तरह से भी लिख सकते हैं। दो ही ऑर्डर बन सकते हैं भाई, इसके और कोई ऑर्डर नहीं बनेंगे। देखिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ, बस आपको 13 के फैक्टर निकालने इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से फैक्टर निकाल ले रहे हैं ना, आसानी से आप कर लेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं, बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे 13 इंटू ये 1 इंटू 13 और दूसरा हम लोग का क्या बनेगा 13 इंटू 1। बस यही ऑर्डर्स होंगे।
यहाँ से हम लोग कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को कोई डाउट है, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है, वीडियो में एकदम धमाल मच रही है, एकदम चीर फाड़ वाला हम लोग लगातार चलते चले जा रहे हैं, तो बस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ शेयर कर दीजिएगा कि आपके और दोस्त भी एग्ज़ाम में फेल ना हो, उन्हें भी पता चल जाए कैसे किया जाता है। मैं आपके लिए नए नए ट्रिक्स ला रहा हूँ। अभी फर्स्ट ये मेरा सेकंड वीडियो है यूट्यूब चैनल पे और आपके लिए मैं नए नए ट्रिक्स ला रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3 एंड वी आर समझ जाइए हम लोग क्या है। हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट की तरह नहीं, हम लोग एक दोस्त की तरह हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एकदम मज़ेदार की तरह। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को क्या बोल रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स। देखिए कोई चीज़ नहीं है, जो क्वेश्चन नंबर 2 था वही क्वेश्चन नंबर 3 है, बस इसमें नंबर्स चेंज हो गए, एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन है पूरा, मैं पढ़कर बता दे रहा हूँ। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। उसके बाद क्या पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे, जैसे हम लोगों ने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। पहला वाला क्वेश्चन में था कि अगर किसी एलिमेंट्स का 24 एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेंगे, इसमें बोला 18 एलिमेंट्स, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेंगे, एकदम सेम पीछे वाला उतारना, कुछ नहीं करना है। फिर पूछ रहा है व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, उसमें बोला था 13 एलिमेंट्स होगा तो क्या होगा, इसमें बोला 5 एलिमेंट्स हुआ तो क्या होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते। आइए देखिए गाइस, अगर बात किया जाए कि इसमें बोला 18 एलिमेंट्स, हमें पता है कि हमें पता है n इंटू एम करेंगे तो हम लोग को ऑर्डर मिल जाएगा, कितने ऑर्डर्स हमें, तो एन एम मिलेगा। क्या मिलेगा, एन एम, यानी ये ऑर्डर हमें मिल जाता है। क्या मिल जाता है, ऑर्डर। ये हमें एलिमेंट्स मिल गया कि कितने एलिमेंट्स है, हमें एलिमेंट्स मिल गया कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये हमें बता रहे कितने ऑर्डर है, ये हमें बता रहे कितने ऑर्डर है। अगर इस तरीके से आप लाएंगे तो क्या ऑर्डर है, इस तरीके से आ रहा है तो आपका एलिमेंट्स कितना है, टोटल एलिमेंट्स पूरे मैट्रिक्स में कितना है ये बताएगा। फिर से बता रहा हूँ, एन और एम का मतलब पहले समझिए, एन मतलब होता है रो, बता दिया फिर बता रहा हूँ, और एम मतलब होता है कॉलम। अगर आप रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रो कॉलम आता है, यानी एन एम आता है। उसको डिनोट ऐसे किया जाता है, एन से और एम से। अगर आप एन एम लिख रहे हैं, एम एन इंटू एम, तो आपका ऑर्डर कहलाएगा। अगर मल्टीप्लाई करके आंसर ला दे रहे हैं तो आप एलिमेंट्स कराइए, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं उस मैट्रिक्स में, एलिमेंट्स कितने हैं। तो इसमें हम लोग को बोल रहा है कि 18 एलिमेंट्स है, यानी आपको एम एन दे दिया है, आपको एम एन गिवन है। एम एन कितना है आपका, एन एम कहे या एम एन कहे बात एक ही है, ये प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई की। तो कितना है आपका भाई, 18 है। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है एन इंटू एम, ये फाइंड करना है। तो ये कितने तरीके से फाइंड हो सकता है, यानी ये हम लोग को दे दिया प्रोडक्ट क्या होता है, हमें फाइंड करना है फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। हमें प्रोडक्ट दे दिया है तो फाइंड करना है फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, आइए फाइंड करते हैं। अगर 18 की बात करें तो 18 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं भाई, 1 इंटू 18 हो सकता है, एक ये ऑर्डर मिल गया। दूसरा ऑर्डर क्या हो सकता है, इसी का ऑर्डर करते 18 इंटू 1 हो सकता है, एक ऑर्डर मिल गया। अगर बात करें 3 इंटू 6 हो सकता है, 3 इंटू 6, अच्छा इसी का ऑर्डर करते 6 इंटू 3 हो सकता है। इसी का अगर देखा जाए तो 2 इंटू 9 हो सकता है, देखा जाए तो 9 इंटू 2, इसी का ऑर्डर कर दीजिए 9 इंटू 2 हो सकता है। अच्छा और कुछ भी होगा, और कुछ मुझे बताइए तो, नहीं। कितने निकले, 6 निकले, कितने निकले 6, 1 2 3 4 5 6, कितने 1 2 3 4 5 6, बस इतने ही ऑर्डर से लिख देंगे। दीज आर द possible order it can have, these are the possible, ये इसके पास पॉसिबल, यहाँ से देखिए, यहाँ से इतने ही होंगे, ठीक है। बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है ना बात। आइए तो बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कहने का मतलब है कि ये 3rd ही क्वेश्चन है, ये मैं सोचा सर तो बोले तो 3rd बताएंगे, 3rd ही लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन अब इसे मतलब कि हम लोग इसको भी सॉल्व करें ना। इफ़ व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स होगा तो क्या होगा, तो आगे बढ़ते 5 एलिमेंट्स होगा तो क्या होगा। सो गाइस कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन पीछे था, है ना, कुछ इसी तरीके का था ना कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, क्या पॉसिबल ऑर्डर होगा अगर इसके बाद 13 एलिमेंट्स होगा।
अब बच्चों कोई भी डाउट हो रहा है ना तो मुझसे पूछ लीजिए। पता है क्योंकि मेरे एक सर है, मतलब मेरे नहीं, आप लोग भी जानते हैं, उनका नाम है खान सर। और खान सर एक बहुत ही अच्छे टीचर है। उन्होंने एक डायलॉग कहा था, बहुत अच्छी मोटिवेशनल लाइन कही थी। क्या कही थी? उन्होंने कहा था कि एक टीचर्स को ना, एक टीचर को, किसी भी टीचर को अगर पढ़ा रहा है तो एज अ टीचर ना पढ़ाए। मतलब कि टीचर है तो टीचर की तरह ना पढ़ाए, वो उन स्टूडेंट की तरह पढ़ाए जो कि बैठ के पढ़ रहे हो। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं टीचर की तरह पढ़ाऊँगा ना, आपको मैं हवा की तरह उड़ा के लेके जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो आता है। तो मैं तो ऐसे रिएक्ट करूँगा कि आपको भी आता होगा। ये तो आपको भी बात बताऊँगा, छोटी छोटी बातें 2nd क्लास में पढ़े थे, 5th क्लास में पढ़े थे, 8th क्लास में पढ़े थे। लेकिन नहीं ना, कुछ चीज़ भूल जाते हैं आदमी, कुछ स्टूडेंट भूल जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है हर एक चीज़ का। तो उसी तरह मैं एज अ टीचर नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप मुझे दोस्त समझिए या अपने जैसे स्टूडेंट समझिए। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए बढ़ते आगे, कुछ सॉल्यूशन नंबर इसका सॉल्यूशन करते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट। बोल रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो हमें पता है कि m इंटू एन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा NM मिलेगा, ठीक है। यानी रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने में हमें ये मिलता है, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई, यानी ये ऑर्डर है, सॉरी ये ऑर्डर है। और ये ऑर्डर की स्पेलिंग गलत है क्या? ODER ऑर्डर, ऑर्डर की स्पेलिंग, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ऑर्डर की स्पेलिंग ऑर्डर, ये हम लोग ऑर्डर है। और ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का एलिमेंट से कितने एलिमेंट्स आए हैं, ठीक है। ये हम लोग के एलिमेंट से कितने एलिमेंट्स आए हैं, ठीक है। ये ऑर्डर है, इस तरह से ऑर्डर निकालते हैं और इस तरह से एलिमेंट्स निकालते हैं, ठीक है। तो गाइस बढ़ते आगे, बढ़ते आगे। देखिए तो हमें इसमें दिया गया है कि हमें NM दिया गया है। NM जो है हमें गिवन है, क्या गिवन है? NM कितना दिया है भाई? 13 दिया है ना। ओ सॉरी 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 सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, ये आपको 5 दिया है और ये भी आप 5 ही लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं उतार दिया, सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत बच्चे इसकी पे निकल गए होंगे कि यार ऐसा तो गलत पढ़ा रहे हैं, सॉरी मैं भूल गया था, दिमाग में नहीं चढ़ा था। वो 5 एलिमेंट्स की बात कर रहा है और यहाँ पे हम MN लेंगे 5, ठीक है। तो 5, देखिए NM क्या है हम लोग का है? 5 हम लोग को गिवन है, यानी हम लोग को एलिमेंट्स दिए, कितने एलिमेंट्स दिए भैया? एलिमेंट्स नंबर कितने हैं? 5 है। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 5। उसके बाद लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर, कितने पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। तो आइए देखते हैं। 5 की बात हो रही है तो 5 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 इंटू 5 हो सकता है, 5 इंटू 1, बस ये होंगे ना कि भैया फर्स्ट रो और 5th कॉलम और 5th रो तो फर्स्ट कॉलम, है ना। तो ये बात करते हैं, लिख देंगे देयर आर दे देंगे द पॉसिबल ऑर्डर हैव, क्या है भैया पॉसिबल ऑर्डर? क्या होगा? 1 इंटू 5 और 5 इंटू। गाइस कहीं कहीं गड़बड़ हो जा रहा है, तो एज अ मैं थोड़ा सेकंड वीडियो है ना, थोड़ा ऐसे नर्वस फील कर रहा था। ऐसा कोई बात नहीं बच्चे, मैं इतना बता दूँ आप थोड़ा ध्यान रखिए इस बातों का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट इतने में या कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है, अब ये इसी सब लेसन का नहीं होना चाहिए। अगर कोई अदर लेसन का भी, अदर चैप्टर का भी वो भी है, मुझसे पूछिए, मैं आपको शॉर्ट वीडियो में आपको भेज दूंगा उसका आंसर, ठीक है। मैं शॉर्ट वीडियो भी निकालूंगा, तो आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उसी का शॉर्ट वीडियो में निकालूंगा, ठीक है। तो उसमें शॉर्ट्स में आपको मैं भेज दूंगा कि क्या क्या उसका आंसर होगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से विथ अ ट्रिक एंड टिप के जरिए मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। आइए तो बढ़ते अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 5 को लेके, दोनों यूनिक क्वेश्चन है, ये तीनों सेम थे और वो दोनों सेम है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।